अस्सलाम वालेकुम तमाम तलबा व तालिबात को। जैसा कि पिछली क्लासेस में ऑलरेडी दो सबक क्या हैं ख़त्म हुए हैं। पहला जो है कसीर रुकनी था, दूसरा दो दर्जी मसावात भी लेसन ख़त्म हुआ है। आप प्ले लिस्ट के अंदर तमाम वीडियोस को तरतीब से देखते हुए मुताला कर सकते हैं। अब जो नया लेसन है बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है, ट्रिग्नोमेट्री का तारुफ है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये जो सबक है आने वाले हायर क्लासेस के अंदर भी क्या है, इसका लिंक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आज के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत से फील्ड्स के अंदर, मैदानों के अंदर इसका क्या है इस्तेमाल भी हो रहा है ट्रिग्नोमेट्री का। तो फर्स्ट जो है देखो तारुफ के लिहाज से अगर गए, ट्रिग्नोमेट्री ये जो मैदान है कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। मिसाल के तौर पर जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अगर वाक़ियात को अगर हम देखेंगे, अगर टावर है, एक टावर है, टावर से फॉर एग्जांपल कुछ फासले पर हम रुके हैं, तो टावर से हमारे जहां पर हमारा मकाम है उसके दरमियान का फासला मालूम करना है, तो उस फासले को हम आसानी से मालूम कर सकते हैं किसके जरिए, ट्रिग्नोमेट्री के जरिए। हालांकि टावर की ऊंचाई अगर मीटर पट्टी के जरिए तुम्हें पैमाइश कर लेते गए तो बहुत ही मुश्किल काम है, इसीलिए क्यों बोले तो फासला या तो उसकी ऊंचाई देखे तो बहुत ही ज्यादा फासला रहने की वजह से वहां पर मीटर पट्टी लेना मुनासिब नहीं है। इसीलिए वैसे जो बड़े बड़े जो ऊंचाई रखने वाले जैसे टावर है, या तो एक पहाड़ की ऊंचाई मालूम करना है, या तो एक नदी की चौड़ाई को मालूम करना है, ऐसे जो बड़े बड़े फासले रखने वाले या तो बड़ी बड़ी ऊंचाई रखने वाले, या तो कौन सी भी बड़ी इमारत है वो इमारत से हमारे मकाम के दरमियान का फासला मालूम करना है, ऐसे जहां पर एक हमें फीते के जरिए या तो मीटर पट्टी के जरिए उस पैमाइशात को पैमाइश करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। वैसे सिचुएशंस को, वैसे वाक़ियात को हल करने के लिए जो इल्म रियाजी के अंदर एक जो फील्ड है, एक जो मैदान है, एक जो टेक्निक कौन सी है वो बोले तो ट्रिग्नोमेट्री है। ये ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आजकल क्या है, इसे फिजिकल साइंस के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत से इंजीनियरिंग फील्ड्स के अंदर भी इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, सितारों के दरमियान का फासला मालूम करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे बहुत ही जहां पर बहुत ही पेचीदा होता है वैसे मसाइल को हल करने के लिए इल्म रियाजी की एक जो टेक्निक है वो कौन सी है, वो बोले तो ट्रिग्नोमेट्री। ये ट्रिग्नोमेट्री के तारुफ के अंदर चंद बेसिक्स हैं। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री के अंदर देखो, ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है यूनानी लफ्ज है ये, उसके अंदर जो पहला वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं ट्री बोल के आते हैं। पहला जो वर्ड कौन सा है, ट्री। ट्री के मतलब क्या है बोले तो तीन करके लेते। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जैसा इंग्लिश के अंदर कैसा पढ़ते रहते हैं, मोनो बाय ट्राई करके पढ़ते रहते हैं। ट्राई बोलते TRI, ट्री करके उर्दू में ले जैसा, पर ट्री का मतलब क्या ले रहे हैं, तीन करके लेते हैं। ट्री का मतलब क्या है, तीन। नेक्स्ट उसके बाद में क्या है देखो, गॉन करके लेते हैं। गॉन बोले तो किसे बोलते हैं, अजला को बोलते हैं। गॉन बोले तो किसे बोलते हैं बच्चे, यहाँ पर अजला को बोलते रहते हैं। और मेट्री बोल के है, मेट्री यानी इसे पैमाइश को लेते हैं, यानी ट्री बोले तो तीन, गॉन बोले तो अजला को, और मेट्री बोले तो पैमाइश। यानी मिन जुमला मजमूई तौर पर इसे क्या बता सकता है, मैं तीन अजला रखने वाले ऐसे अशकाल के लिहाज से मुताला कर लेते चले जाते हैं। तीन अजला, साथ ही साथ और एक वर्ड अगर इसमें शामिल करें तो गलत नहीं हो सकता, तीन अजला और तीन जिले और तीन जावियों के लिहाज से, तीन जिले और जावियों के लिहाज से जो पैमाइश करते हैं वो जो टेक्निक कौन सी है वो बोले तो ट्रिग्नोमेट्री है करके बोल सकते हैं। जैसा तीन जिले रखने वाली ज्योमेट्री के अंदर शक्ल कौन सी है वो बोले तो मुसल्लस है। क्या है वो शक्ल, मुसल्लस है। मुसल्लस के अंदर तीन जिले होते हैं, साथ ही साथ क्या है, जाविये भी होते हैं, तो उसके लिहाज से हमें मुताला करते हैं तो मजमूई तौर पर उसे हमें क्या ले सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री करके ले सकते हैं। ट्री बोले तो तीन, गॉन बोले तो अजला, मेट्री बोले तो क्या है, पैमाइशात। तो तीन अजला रखने वाले जो अशकाल है जैसे मुसल्लस है उसके लिहाज से क्या करते हैं, हमें मुताला कर लेते जाते हैं, साथ ही साथ जावियों को भी इसके अंदर शामिल कर लेते हैं।
तो नेक्स्ट यहां पर जो जावियों के हिसाब से अगर बात आई, जिले भी हैं और साथ ही साथ क्या है, जावियों के लिहाज से भी मुताला कर रहे हैं। साइड्स भी हैं, साथ ही साथ क्या है, एंगल्स भी है। एंगल्स कहां तक इसे महदूद रखें बोले तो जो आपकी प्रेजेंट लेसन के अंदर जाविया सिफर से शुरू करते हैं, जाविया हादा लेते हैं, यानी एक्यूट एंगल्स लेते रहते हैं। इसे मैक्सिमम यहां पर कहां तक महदूद करें, जाविया कायमा तक, यानी 90 डिग्री तक यहां पर महदूद रखें। इसे सिफर से शुरू करते हैं, सिफर डिग्री से लेकर कहां तक जा रहे हैं, इसे 90 दर्जे तक चले जा रहे हैं। जाविया हादा यानी सिफर से शुरू कर 90 दर्जे तक, सिफर दर्जे से लेकर उन 90 दर्जे तक जितने भी जाविया हैं वो जाविया हादा कहलाते हैं। और जो 90 दर्जे का जाविया है वो क्या कहलाते हैं, जाविया कायमा कहलाते हैं। तो इन जावियों के लिहाज से मुताला करना, साथ ही साथ जिलों के लिहाज से भी मुताला करना, इनको क्या बोलते हैं, एक पर्टिकुलर एक वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं, उसको क्या है वो बोले तो ट्रिग्नोमेट्रिक निस्बतें करके बोलते हैं। इनके निस्बतों के लिहाज से मुताला करते हैं। इनके निस्बतों के लिहाज से जाविये हैं और साथ ही साथ जिलों की निस्बतें हैं। जाविये जिलों की निस्बतों के लिहाज से जो मुताला करते हैं उनको हम क्या बोल सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक निस्बतें करके बोलते हैं। क्या है, देखो तारुफ के ट्रिग्नोमेट्रिक का निस्बतें। हादा जाविये मुताला, हादा जाविये के लिहाज से मुताला करना, साथ ही साथ जिलों की निस्बतों के लिहाज से अजला को रेशोज की हालत में लेते हुए मुताला करना क्या कहलाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक निस्बतें कहलाते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज करके बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ये आने वाले जितने भी मसाइल आने वाले हैं वो तमाम मसाइल किसके लिहाज से हम यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं, मुताला करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक निस्बतों का इस्तेमाल करते हुए आने वाले रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स आने लगे उसके लिए वो अगर उसको हल करना है तो हमें लाजमी तौर पर किसकी जरूरत है, ट्रिग्नोमेट्रिक निस्बतों की जरूरत है। ओके, तो अब नेक्स्ट वो ट्रिग्नोमेट्रिक की निस्बतों के लिहाज से अगर आगे गए, लेकिन ये क्लास के अंदर क्या है, सिफर से 90 दर्जे तक मुताला कर रहे हैं, लेकिन हायर क्लास ये क्लास के लिहाज से महदूद है, लेकिन तुम्हें हायर क्लासेस के अंदर गए अबव 90 डिग्री भी स्टडी करना है। 90 दर्जे के ऊपर जो जाविया है उसके लिहाज से भी क्या करते हैं, मुताला करते हैं। लेकिन जो आपके लेसन में है जावियों की जो महदूद है कहां से कहां तक है, सिफर दर्जे से लेकर 90 दर्जे तक है। ओके, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, यहाँ पर दो मुसल्लस आप देख रहे हैं, ऊपर एक मुसल्लस है, नीचे एक, ऊपर जो मुसल्लस है मुसल्लस एबीसी है, मुसल्लस एबीसी है यहाँ पर ऊपर वाला। नेक्स्ट जो नीचे है और एक मुसल्लस है पीक्यूआर है। ये दोनों अगर तुम्हें मुसल्लस को मुशाहिदा करें गौर से तो दोनों मुसल्लस कैसे हैं, वह कायमतुज जाविया मुसल्लस हैं, यानी राइट एंगल ट्रायंगल है। तारुफ कैसे बोलते हैं, तीन जावियों में से अगर एक जाविया 90 दर्जे है तो उस मुसल्लस को हम क्या बोल सकते हैं, कायमतुज जाविया मुसल्लस बोल के बोल सकते हैं। जैसा यहाँ जाविया भी 90 दर्जे है, यहाँ जाविया क्यों 90 दर्जे है करके ले सकते हैं। अब नेक्स्ट, तो यानी यहाँ एक शर्त क्या है, जो मुसल्लस लेने वाले हैं वो मस्ट एंड शुड क्या रहना, बोले तो राइट एंगल ट्रायंगल ही रहना। दूसरे अगर मुसल्लस ले तुम्हें हादतुज जाविया मुसल्लस ले, मुनफरजुज जाविया मुसल्लस ले, तो वैसे मसाइल हमें वैसे मुसल्लस को यहाँ मुताला नहीं करते। मुसल्लस रहना कौन सा बोलते तो शर्त कौन सी लाजमी है, कायमतुज जाविया मुसल्लस ही रहना, राइट एंगल ट्रायंगल ही रहना, किसके अंदर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जब तुम मुताला करते रहते हैं। तो इस मुसल्लस को अगर तुम्हें गौर से मुशाहिदा करेंगे तो इन जावियों के हिसाब से क्या कर सकते हैं, हम इनको जिलों को नाम दे सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर देखो इधर ट्रायंगल एबीसी के अंदर जाविया बी क्या है, 90 दर्जे है। जाविया बी क्या है बच्चों, भी इधर 90 दर्जे है। तो 90 दर्जे के मुकाबिल का जिला कभी भी क्या कहलाते बोले तो वितर कहलाते। क्या कहलाते हैं, वितर कहलाता है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनिस करके बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, हाइपोटेनिस। जो 90 दर्जे के मुकाबिल का जो जिला है
उसे वितर बोलते हैं। वितर को इंग्लिश वर्ड क्या है उसका, हाइपोटेन्यूज करके बोलते हैं। अगर समझो यहाँ बाकी तो जाविये हैं, वो दोनों जाविया हादा हैं, कौन से भी एक जाविये को अगर तुम्हें गौर करेंगे, फॉर एग्जांपल समझो ये जाविया तुम्हें कंसीडर कर ले, कौन सा जाविया है, जो जाविया ए बोल के कंसीडर कर ले रहे हैं, दो में से कौन सा भी तुम्हें मुंतखब कर ले सकते हैं, चुन ले सकते हैं। ठीक, अब जो प्रेजेंट मिसाल के हिसाब से, अब जो मुसल्लस के हिसाब से कौन सा जाविया ले रहे हैं, जाविया ए ले रहे हैं, तो उसके हिसाब से बाकी के दो जिले कैसा लिखना, देखो बच्चों इधर जाविया ए के हिसाब से ये जाविया ए है, तो उसके मुकाबिल का जो जिला है वो जिला क्या कहलाते हैं बोले तो मुकाबिल जिला ही कहलाता है। कौन सा जिला है, मुकाबिल जिला। उसे इंग्लिश में बोलते हैं अपोजिट साइड करके बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, अपोजिट साइड। कैसा लेना अपोजिट साइड, जो जाविया ए है उसके मुकाबिल का जो जिला है वो जिले को क्या नाम दे देते हैं हमें, मुकाबिल जिला, अपोजिट साइड। और एक जाविया बचने लगेगा, कौन सा है, जाविया सी है, उसके मुकाबिल का अगर जिले पर गौर करेंगे वो जिला क्या कहलाते हैं बोले तो, वो मुकाबिल जिले पर गौर करेंगे तो वो जिला क्या कहलाते हैं, मुत्तसिल जिला कहलाते हैं। कौन सा जिला, ये मुत्तसिला जिला कहलाते हैं। उसे इंग्लिश में बोलते हैं एडजेसेंट साइड करके बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, एडजेसेंट साइड। तो ये जिलों की निशानदेही करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाला जो पहला मश्क है, इन जिलों के लिहाज से मालूमात रहना। अगर इसकी मालूमात तुम्हारे पास है तो वो मश्क को सॉल्व करने में आसानी होती है। तो यहाँ पर क्या है, नंबर दर्जे के मुकाबिल का जिला वितर है, ए जाविये को कंसीडर कर रहे हैं, तो जाविये ए के मुकाबिल का जिला क्या है, मुकाबिल जिला कहलाते हैं, अपोजिट साइड। अब बचा जो जाविया सी है उसके अपोजिट का क्या है, मुत्तसिला जिला, उसे एडजेसेंट साइड करके बोलते हैं। अगर फॉर एग्जांपल समझो ये ट्रायंगल के ऊपर कंसीडर कर ले, कौन सा, पी क्यू आर। अब इसके अंदर क्या कर लेंगे, देखो बच्चों, आर जाविया तुम्हें कंसीडर कर ले, आर जाविया अगर कंसीडर कर ले तो नंबर दर्जे के ये जो पी आर है, ये जो पी आर है वो अपोजिट जिला है, तो उसे हमें क्या ले सकते हैं, वो अपोजिट जिले को वितर बोल के मान ले सकते हैं। कि बोल तो नंबर दर्जे जाविया यहाँ पर है बीटा, उसके अपोजिट का जिला क्या कहलाते हैं, वितर कहलाते हैं। और एक इंपॉर्टेंट क्या है, तीनों जिलों में से सबसे बड़ा जिला कौन सा रहता है, वितर ही होता है। नेक्स्ट, अब जाविया कहाँ कंसीडर कर रहे हैं, आर है, मकाम आर पर जाविया आधा जाविया ले रहे हैं, तो उसके मुकाबिल का जो जिला है वो जिला क्या कहलाते हैं, मुकाबिल जिला कहलाता है। ये क्या है, मुकाबिल जिला है। नेक्स्ट बचा कौन सा, पी के अपोजिट है, पी के अपोजिट का जो जिला क्या है, देखो बच्चों, मुत्तसिला जिला, एडजेसेंट साइड, हाइपोटेन्यूज, अपोजिट एंड एडजेसेंट साइड। इसीलिए तुम्हें कौन से भी मुसल्लस को अगर लेंगे तो कौन सा भी एक जाविया तुम्हें चुन ले सकते हैं। जाविया जैसा यहाँ ले रहे, ये ले रहे, तुम्हें सी ये को बना सकते हैं। जाविये के ऊपर डिपेंड है जिले, जहां जाविया तुम्हें ले रहे थे उसके ऊपर क्या है, जिलों की क्या है, हमें नाम की निशानदेही करते रहते हैं, या तो उनको नाम देते रहते हैं। कि बोले तो हर एक मर्तबा क्या है, अलग अलग जाविये हो सकते हैं। एक मर्तबा ए हुआ तो एक मर्तबा सी हो सकते हैं, जैसा एक मर्तबा यहाँ आर है तो दूसरी मर्तबा यहाँ पी भी हो सकते हैं। इसीलिए क्या है, तो फर्स्ट कांस्टेंट जो मुस्तकिल है, नव्वद के अपोजिट तो हर एक में वितर ही रहता है, जहां जाविया लेता है उसके अपोजिट का जिला मुकाबिल जिला, और नेक्स्ट जो बाकी बचे रहते हैं तीसरा जिला वो क्या है रहते हैं, मुत्तसिला जिला में रहते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है, देखो एक एक करके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देख लेते चले जाएंगे इसके अंदर। ये ट्रायंगल के हिसाब से देखो, फर्स्ट क्या है, साइन करके लेते हैं, कुल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। साइन है, इसे पूरा ऐसा ही शॉर्ट में क्या लिखते हैं, साइन जाविया ये लेते भी चलते हैं, या तो सिंपल में क्या ले सकते हैं, साइन ए लेते भी चलते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन पूरा ये ऐसा यानी यहां जाविया ये ऐसा दिखाते भी चलते हैं, या तो सिंपल क्या है, साइन ए। साइन ये मतलब नहीं है कि साइन ए से जरब दे रहा है। कुछ बच्चे क्या है गलत इसका मफहूम भी लेते रहते हैं, साइन को ए से तरफ दे रहा है, ऐसा मतलब नहीं है। इसे मजमूई तौर पर पढ़ा जाता है साइन ए बोल के। तो साइन ए को लिखते वक्त कैसा लिखना है बच्चों, जाविया यहाँ है, मुकाबिल जिला बटे वितर लेना। कौन सा है, मुकाबिल जिला
मुकाबिल जिला बटे वितर है। मुकाबिल जिला कौन सा है बच्चों? BC है और वितर कौन सा है? AC है। एक पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो खत्म हुआ। नेक्स्ट उसके बाद में कोसाइन है। कोसाइन एंगल है, इसे शॉर्ट में लिखते हैं cos A बोल के लिखते हैं। तो देयरफॉर इसे क्या लेना होगा? मुत्तसिल जिला बटे वितर बोल के लेना। मुत्तसिला जिला कौन सा है? देखो AB है, पहला लिख लीजिए इसमें। मुत्तसिला जिला बटे कौन सा है? वितर है। मुत्तसिला जिला बटे वितर है, तो इसके शक्ल के हिसाब से लिखिए तो AB बटे AC है। AB बटे AC है। नेक्स्ट तीसरा जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, टेंजेंट ऑफ एंगल ये लिख सकते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं tan A बोल के। इसे कैसा लेना को? मुकाबिल जिला बटे मुत्तसिल जिला। मुकाबिल जिला बटे मुत्तसिला जिला बोल के लेते हैं। मुकाबिल जिला कौन सा है तुम्हारा? BC है। मुकाबिल जिला क्या है? BC है। मुत्तसिला जिला क्या है? AB है। ये तीन अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर याद रख लेंगे तो आने वाले तीन तुम्हें आसानी से याद रख ले सकते हैं। तो कौन से देखो, नेक्स्ट फर्स्ट साइन हुआ, cos हुआ, tan हुआ। अब क्या लेना? कोसेक करके लेते हैं। उसे टोटल पूरा नाम क्या है? कोसेकेंट करके लेते हैं। कोसेकेंट एंगल है, शॉर्ट में लिखते हैं कैसा? कोसेक A। इसे याद रखने का तरीका सिंपल है, इसका मकलूब लेके छोड़ना, उल्टा लेना है इसका। कौन सा? वितर बटे मुकाबिल जिला। वितर बटे मुकाबिल जिला। अब देखो इसका उल्टा होते हैं AC अपॉन BC हुआ। सही है। अब देखो यहाँ अब कोसेकेंट होने के बाद में सीकेंट बोल के आते हैं। सीकेंट ऑफ एंगल है, इसे लेते हैं शॉर्ट में sec A बोल के लेते हैं। इसका cos का उल्टा लेना है, वितर बटे क्या है? वितर बटे मुत्तसिला जिला। तो यहाँ क्या होता है? AC अपॉन AB हुआ। AC अपॉन AB हुआ। नेक्स्ट और एक बचा कौन सा देखो बेटा? अब फर्स्ट sin cos tan cosec sec, अब cot ए करते हैं, कॉन्टिजेंट बोल के लेते हैं। एंगल है, शॉर्ट में लिखते हैं cot A बोल के। इसका उल्टा लिख छोड़ो, मुत्तसिल जिला बटे मुकाबिल जिला। मुत्तसिल जिला बटे मुकाबिल जिला। मुत्तसिल जिला क्या है बच्चों? यहाँ पर देखिए इसका उल्टा लेना है, AB अपॉन BC। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। छेओ के छेओ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है? दिए गए मुसल्लस के हिसाब से बगैर देखते हुए याद भी रखना ना, उसे लिखने भी आते रहना। जैसे साइन का क्या है? मुकाबिल जिला बटे वितर। कॉस का मुत्तसिल जिला बटे वितर। टैन का मुकाबिल जिला बटे मुत्तसिल जिला। नेक्स्ट कोसेक का क्या है? वितर बटे मुकाबिल जिला। सेक का क्या है? वितर बटे मुत्तसिला जिला। कॉट का क्या है? बोल तो मुत्तसिला जिला बटे मुकाबिल जिला। शुरुआत के अगर तीन याद रख ले तो बाकी के तीन क्या है? इसके मखलूब होते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हें याद रख लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या है, डायरेक्ट हमें अभी मश्क शुरू करेंगे। जो पहला मश्क है उसके दरमियान में बहुत से हलशुदा मिसालें भी हैं, आप एज ए होमवर्क लेते हुए उसे घर में सॉल्व कर लो। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या करेंगे, उसे मश्क शुरू करेंगे। जो आपका जो पहला मश्क है, देखो पहला जो मश्क है वो मश्क क्या है, नेक्स्ट आने वाली क्लास के अंदर क्या है शुरू करेंगे। जो दरमियान में बहुत से अलग अलग हलशुदा मिसालें हैं, वो हलशुदा मिसालों को क्या कीजिए, हल कीजिए। मश्क 11.1 क्या है, आने वाले नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या है शुरू करेंगे। तो आज का टॉपिक यहाँ पर खत्म करेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।